नरगिस दत्त एक ऐसा नाम जिन्होंने साबित किया था कि हीरो के बिना भी फिल्म ब्लॉकबस्टर हो सकती है। फिल्म मदर इंडिया में उनके अभिनय की दुनिया भर में तारीफ हुई। उन्होंने अपने करियर के पीक पर सुनील दत्त से शादी की और फिर इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स का खास शो किस्सा, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ पुराने अनसुने किस्से। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। शादी के वक्त नरगिस पति सुनील दत्त से ज्यादा सक्सेसफुल हुआ करती थी। सुनील दत्त जहां 1 BHK फ्लैट में रहते थे, वहीं नरगिस साउथ बॉम्बे में लग्जरी जीवन जी रही थी। हालांकि शादी के बाद वे सुनील दत्त के साथ ही 1 BHK वाले फ्लैट पर शिफ्ट हो गई। चलिए आपको थोड़ा और अतीत में ले चलते हैं। नरगिस का जीवन चुनौतियों और दर्द से भरा रहा। 6 साल की उम्र में ही उन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में डेब्यू कर लिया। ऐसा नहीं था कि उन्हें आर्टिस्ट ही बनना था, मजबूरी में उन्हें इस फील्ड में आना पड़ा। खैर, नियति ने तो उन्हें फिल्मों में ढकेल दिया, लेकिन एक साधारण आर्टिस्ट से देश की शीर्ष महिला कलाकार बनने का सफर उन्होंने खुद तय किया। मां नरगिस के बचपन की बात करते हुए प्रिया दत्त ने एक इंटरव्यू में बताया कि मां का बचपन काफी उतार चढ़ाव से भरा था। परिवार की खराब स्थिति के कारण उन्होंने कम उम्र में ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्हें पढ़ने का शौक था। फिल्मों में जल्द आने की वजह से उन्हें 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। आगे चलकर इसकी भरपाई उन्होंने किताबों के जरिए की। सुनील दत्त के साथ नरगिस की प्रेम कहानी बहुत ही दिलचस्प है। दोनों ने 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया में माँ और बेटे का रोल किया था। बाद में असल जिंदगी में वो पति पत्नी बन गए। कहा जाता है कि मदर इंडिया के सेट पर सुनील दत्त ने नरगिस को आग से बचाया था। तभी से दोनों के बीच प्यार हो गया। प्रिया दत्त ने यह भी बताया कि पापा ने मुझसे कहा था, एक दिन मैं उदास बैठा था, नरगिस मेरे पास आई, मेरी उदासी का कारण पूछा तो मैंने उनसे कहा कि मेरी बहन के पेट में टीबी है, समझ नहीं आ रहा कि मुंबई में किस डॉक्टर को दिखाऊं। ये बात सुनते ही वो चुपके से मेरे घर गई। वहां से मेरी बहन को लेकर डॉक्टर को दिखाई। जब मैं घर पहुंचा तो मुझे ये बात पता चली। मेरे दिल में उसी दिन से नरगिस के लिए इज्जत और बढ़ गई। मैंने सोचा मुझे जीवन में इनसे बेहतर महिला मिल ही नहीं सकती। इस घटना के बाद दोनों करीब आए और 1958 में शादी कर। प्रिया ने बताया कि उनकी मां नरगिस बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बावजूद कभी शो ऑफ नहीं करती थी। कपड़े भी सिंपल पहनती थी, अधिकतर वाइट ड्रेसेस ही पहनती थी, इसलिए उन्हें लेडी इन वाइट भी कहा जाता था। नरगिस समाज सेवा में भी काफी आगे रहती थी। 1971 में भारत पाक युद्ध के समय वो देश के जवानों के लिए कुछ करना चाहती थी। जब पंडित नेहरू जीवित थे तब नरगिस और सुनील दत्त ने उनसे फेवर मांगा था। पंडित नेहरू ने तब कहा था कि अगर आप लोग जवानों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो जाइए, उन्हें मोटिवेट करिए। 1971 के युद्ध के वक्त वो मौका आ गया। उस वक्त सुनील दत्त, नरगिस सहित कई बड़े सितारों ने जवानों के लिए मनोरंजन के इवेंट ऑर्गेनाइज कराए थे। बेटे संजय दत्त की पहली फिल्म रॉकी की रिलीज के 3 दिन पहले ही कैंसर की जंग हार कर नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हालांकि संजय से उन्हें इतना लगाव था कि वो ऐसे समय में भी फिल्म की प्रीमियर अटेंड करना चाहती थी। प्रिया ने इंटरव्यू में बताया कि मां के निधन के बाद पिता सुनील दत्त ने उनकी साड़ियां और उनके सारे परफ्यूम्स को बहुत संभाल कर रखा था। वह जब तक जीवित थे उन साड़ियों को निहारते थे और उन्हें याद करते थे। आपको ये किस्सा कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देश और दुनिया की तमाम खबरें और यूं ही और किस्सों के लिए बने रहिए जनहित टाइम्स के साथ।